पहली मूवी का नाम है प्रेमालू। तो प्रेमालू मलयालम फिल्म है, गिरीश सेडी नाम के डायरेक्टर ने बनाई है, और मामिता करके एक हीरोइन है और नेस्लन करके हीरो है जो प्रोटैगनिस्ट प्ले कर रहे हैं इसमें। रोम कॉम फिल्म है, आई थिंक फरवरी में रिलीज हुई थी ये, और तब भी मैंने शायद ट्रेलर शेयर किया था ग्रुप में, और मुझे लग रहा था कि कितनी अच्छी फिल्म है, ट्रेलर भी पसंद आ रहा था सबको। और बाद में जब रिलीज हो गई तो सुपर हिट हो गई और हर जगह वो चल रही है थिएटर्स में। तमिल में भी हो गई रीमेक, और मतलब तमिल लैंग्वेज में हो गई और तेलुगु लैंग्वेज में हो गई, बट हिंदी में नहीं हो पाई। तो इस वजह से मैं थिएटर में नहीं जा पाया, बट जब OTT पे आती है उसके बाद मैं बहुत वेट ही कर रहा था और देख लेता हूँ। थोड़ी सी उम्मीद इतनी ज़्यादा नहीं थी, मुझे लग रहा था मेन स्ट्रीम होगी, कमर्शियल होगी, बट जब मैं देखने बैठा तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो शायद सबको भी पसंद आ जाएगी। और क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा, जैसे रोम कॉम है ऑब्वियसली सबको पता है, लव स्टोरी है और बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी है, तो बट मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा तुमको। और जिस उम्र में हम लोग हैं, आई थिंक बहुत ज़्यादा रिलेट भी कर पा रहे थे अपनी स्टोरी से, खासकर लड़के बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे इस फिल्म से, मुझे लगता है ना। और शायद मिडिल क्लास के लड़के ज़्यादा, सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि उसी की स्टोरी है जो वो अपनी पढ़ाई करता है, कंप्लीट करता है, फिर कोचिंग के लिए जाता है हैदराबाद में, और फिर एक लड़की पसंद आ जाती है, बहुत सीधी सीधी बात है। और उसके बाद जो स्ट्रगल्स हैं, लड़की कॉर्पोरेट में काम करती है, उसको कैसे अप्रोच करना है, कैसे अपने पास लाने की कोशिश करनी है, और बीच में कौन आता है, तो उसके इर्द गिर्द सारी कहानी चलती है। और वही सिचुएशनल कॉमेडी होती रहती है। और आगे कोई कंटिन्यू कर सकता है, बाद में देखते हैं। चलो मैं कंटिन्यू। तो मैंने भी रिसेंटली, जब ये हॉटस्टार पे OTT पे आई है मूवी प्रेमालू, तो मैंने भी देखी। तो मैंने ये 2 बार देखी एक्चुअली। एक बार हिंदी में देखी, फिर हिंदी में मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुझे लगा कि अब हिंदी में इतनी अच्छी लग रही है तो मलयालम में कितनी सही लगेगी, तो फिर मैंने मलयालम में भी देखी। तो मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि मूवी इतनी रॉ है, और इतनी मतलब मेरे जैसे लोगों के लिए जो एकदम ऐसे मुंह फट होते हैं, उनके लिए तो एकदम इतनी रिलेटेबल है कि बहुत सही लगेगा। और उसका जो मेजर जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि कांस्टेंट ह्यूमर है मूवी में। ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं कि कुछ एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हैं, पंच लाइन ऐसे मतलब जबरदस्ती के जैसे वल्गर जोक्स टाइप, ऐसा कुछ नहीं है। एक कांस्टेंट सिचुएशनल ह्यूमर है। इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फिल्म का म्यूजिक। गाने इतने बेहतरीन है, ऐसे फ्लो करते हैं ना स्टोरी में, मतलब ऐसा उठा देते हैं। मूवी तो वैसे पूरी ही अच्छी है, मतलब जितना अच्छे से लिखा गया है, तो वही है ना, राइटर का पता चलता है कि राइटर ने लिखा ही इतने अच्छे से कि कैरेक्टर एकदम सिंपल चल रहा, सब कुछ, कोई एडिशनली कोई ऐसा तगड़ा कुछ नहीं किया है। अगर परफॉर्मेंस वाइज देखने जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसने कुछ अलग ही तोड़ दिया, लेकिन लिखी इतनी अच्छी गई है फिल्म कि सब कुछ एकदम स्मूथ हो रखा है। और मुझे नहीं लगता उसमें तो कुछ नेगेटिव तो कुछ है नहीं एज सच। बाकी मस्त मूवी। दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पॉपकॉर्न फिलोसफर पर, जिसपे हम मूवीज के रिव्यू करते हैं, मूवी रिकमेंड करते हैं और ट्राई करते हैं जो नई मूवी रिलीज हुई है वो आप तक अच्छा कंटेंट पहुंच सके, और साथ साथ में प्रयास करते हैं कि और जो पुरानी मूवी आई हैं वो भी आप तक पहुंचा सके। अच्छा, अमित भाई कुछ ऐड कीजिए आप अपना व्यू। मूवी को बहुत ही सिंपल और रॉ रखा है, जो मतलब मूवी की नीड थी या जो स्टोरी में दिखाना चाहिए था वही चीज़ दिखाई है। और डायरेक्शन मैं कहूँगा कि बहुत ही प्यारा है। ऐसी रिसेंटली मतलब कोई और मूवी तो नहीं देखी जो रोम कॉम और इतनी मतलब अच्छे तरीके से लिखी गई हो या फिर इतने अच्छे तरीके से डायरेक्शन किया गया या दिखाई गई हो। रोम कॉम जो लास्ट पसंद आई थी दैट वाज गीता गोविंदम, और उस हिसाब से उसके बाद एक ऐसी मूवी आई है जो बहुत ही मतलब सेम कॉन्सेप्ट पे है, और क्या बोलते हैं जहाँ पे लड़का लड़की क्या स्ट्रगल इशू क्या क्या फेस करना पड़ता है उनको रिसेंटली जब वो कहीं से कहीं पे शिफ्ट होते हैं। जैसे इस मूवी में रिसेंटली लड़का अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके हैदराबाद में शिफ्ट होता है, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का लड़का रहता है, तो उसको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ते हैं कि 2-3 सीन्स बहुत ही प्यारे हैं जहाँ पे वो मतलब लड़के के एफर्ट दिखाए गए हैं कि वो ट्रेन में उससे मिलने जाता है, फिर वापस उतरता है, फिर वापस ट्रेन में चढ़ जाता है, जबकि उसे कहीं जाना भी नहीं है। तो मैं कुछ चीज़ें और ऐड करना चाह रहा हूँ, आई थिंक मिस हो गई होंगी या जो भी है। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि तुम लोग राइटिंग सब लोग बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली अच्छी है, डायलॉग्स अच्छे हैं और बहुत नेचुरल से लगते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ध्यान जाएगा उन पे सबको, लेकिन क्योंकि ध्यान नहीं जा रहा तो आई थिंक वो चीज़ अच्छी हो जाती है खुद ब खुद ना। ऐसे ध्यान नहीं देना पड़ रहा है कि कुछ ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो इसका मतलब राइटिंग अच्छी है ना। आपको कुछ ओवर द टॉप नहीं लग रहा है ना, ये नहीं लग रहा है कि कुछ मिसिंग है।
तो आई थिंक डायलॉग्स आर प्रेटी गुड। और सॉन्ग्स की बात अगर कर लेते हैं तो वो दो तीन सॉन्ग है, मैं नाम लेना चाहूँगा। एक तो टाइटल के आसपास है थोड़ा, वेलकम टू हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद में होते हैं, वो स्टार्टिंग में ही होता है, बहुत अच्छा गाना है। और एक मिनी महारानी है, तो वो भी आप लोग सुन सकते हो। और तीसरा गाना है तेलंगाना बमलू, सब लोग सुनो, सुन के देखो, और वो मतलब मूवी का पार्ट ही हो जाता है एक तरह से ना। तो 3-4 गाने हैं, और जो पिक्चर को शायद थोड़ा लंबा भी कर देते हैं, पता नहीं। थोड़ी सी अभी काफ़ी तारीफ हो गई, तो मैं थोड़ा सा कमियों की बात करना चाहूँगा जो शायद किसी किसी को लग सकता है। पहली बात तो ये शायद लड़कों के ज़्यादा करीब है, तो मुझे नहीं पता लड़कियाँ कितनी पसंद करेंगे, बट आई थिंक मतलब पसंद करना चाहिए। मेरे हिसाब से मूवी की प्रॉब्लम जो थोड़ी सी लगी मुझे ये थी कि लास्ट के जो आधे घंटे या 40 मिनट है ना, उसमें बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब वही स्पॉइल करना हो जाएगा थोड़ा सा, बट है ना, मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। लेकिन वही है कि शायद तो इमोशनल मोमेंट्स हैं जो शायद अच्छे से दिखा जा सकते थे, तो शायद और ऑडियंस कनेक्ट कर पाती, पिक्चर केवल रोम कॉम ना रह जाती, थोड़ी कहीं कहीं सीरियस भी हो जाती, थोड़ा और टाइम दे देते उसको, थोड़ा और बिलीवेबिलिटी बढ़ जाती ना, कि ऐसा लग रहा है कि हाँ इसको साथ में कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो वो कुछ थोड़ा रस्ट लगा मुझे वो लास्ट में, थोड़ा जल्दी जल्दी। आई थिंक 20-25 मिनट काफ़ी होते तो पिक्चर और अच्छे से हो जाती, या स्टार्टिंग का कट कर लेते, मुझे नहीं पता। तो यही थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम लगी। बाकी सॉन्ग्स आई थिंक बहुत मतलब बोलते हैं डिस्टिंग्विश करते हैं इस फिल्म को, मुझे ऐसा लगता है। This movie, Premalu, is available on Disney Plus Hotstar. You can watch it on Malayalam, Kannada, I think, and available in Hindi dubbed also. तो ये थी हमारी आज प्रेमालू मूवी का रिकमेंडेशन। होप यू गाइस लाइक इट। डू कमेंट, फॉलो, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल पॉपकॉर्न फिलोसफर।